ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा। तो आज हमारा टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला है ये टैरो, सेकंड है एनर्जी ओरेकल और तीसरा है ये थर्ड ओरेकल। ठीक है, शुरुआत करते हैं टैरो से। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, ये हमने लिया है टैरो एंड कर रहे हैं हम कार्ड्स की शफलिंग। देखते हैं आज हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है, सुबह सुबह की कौन सी बातें आज हम यहाँ पे देख पाते हैं। जो पहला कार्ड मिला है वो है 6 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। बाद में है 2 ऑफ पेंटिकल्स। भाई अगर आप ये चारों साइन देखोगे, चारों कार्ड्स, तो सारे के सारे साइंस यहाँ पे आ चुके हैं। मतलब 12 राशियां इस रीडिंग में अभी मौजूद है। ठीक है, जिसको भी ऑल साइन का रीडिंग देखना था, ये स्पेशली उनके लिए हो सकता है। ठीक है, एंड 1 बाय 1 हमें ये सारे कार्ड दिखे, जिसे हम एक प्रकार का करिश्मा भी कह सकते हैं। ठीक, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनते हैं और 2-4 कार्ड देखते हैं हमें क्या कार्ड मिलता है। चलो, तो ये मिला है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये है द चैरियट एंड फाइनली है 8 ऑफ कप्स। शुरुआत करते हैं रीडिंग से। हमें जो कार्ड मिला है सबसे पहले वो है 6 ऑफ सोर्ड्स। अगर इनके सुबह सुबह के दिल की बातें देखें तो ये व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं आपके दिल को कोई संदेश भेजना चाहता है। मे बी कि आपको कितना मिस करता है, या फिर कोई ऐसी बात जो आपको कहना तो चाह रहे थे बट कह नहीं पाए। सेकेंडली कुछ प्लानिंग चल रही, शायद आपको ले कहीं पे डेट पे जा सकते हैं या फिर आपको कहीं पे मिलने के लिए बुला भी सकते हैं। अगर आपसे दूर है तो आपसे मिलने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। अगर मिलना संभव नहीं है तो फ़ोन कॉल, वीडियो कॉल तो उनके हिसाब से हो सकता है। बाकी आपके पूरे सिचुएशन के ऊपर रीडिंग डिपेंडेंट है। अगर हम इस कार्ड को देखते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे व्यक्ति जगल करता हुआ, कहीं ना कहीं चीज़ों से जूझता हुआ हमें दिखाई देता है। शायद सुबह होते ही इनको बहुत सारा काम है या फिर कुछ चीज़ों के बारे में इनको बहुत सारा हार्डवर्क करना है, चाहे वो टैक्स के बारे में हो या फिर कहीं ना कहीं पे ये हो रिगार्डिंग कि कोई काम करना है या फिर एक्सरसाइज करनी है। तो ऐसे में जो दिल की बातें हैं वो कहीं दिल में ही ना रह जाए, ये कहीं ना कहीं उनके मन में चल रहा है। अगर हम इस कार्ड को देखें 8 ऑफ कप्स, तो ये एक फेज से गुजर चुके हैं। ठीक है, जहाँ पे अकेले रहना एंड कहीं ना कहीं मायूसी में रहना, शायद ये दिन वो देख चुके हैं। हालांकि जिनका ब्रेकअप हुआ है या फिर अब जो आपके एक्स बन चुके हैं, ये उनकी हालत हो सकती है, हम ऐसा कह सकते हैं। बट एट द एंड अगर हम देखें तो द चैरियट का साइन यहाँ पे है, यानी कि कर्क राशि। यहाँ पे व्यक्ति जो है वो अपनी जिंदगी में चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे हमें 2 तरह के घोड़े दिखते हैं, यानी कि 2 तरह के इमोशंस। एक जो मन है वो भूतकाल में ही जी रहा है, फिर चाहे किसी का ब्रेकअप हुआ हो या फिर बहुत ही खूबसूरत वो भूतकाल हो, और एक है आज का दिन जहाँ पे या तो मायूसी है या फिर किसी के लिए और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। ये हर व्यक्ति के ऊपर अलग अलग तरीके से कार्ड रेजोनेट करता है, आप उससे इसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके हिसाब से भाई कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सुबह उठते ही सेलिब्रेशन करना शुरू करेंगे। शायद उनके किसी बेस्ट फ्रेंड का आज बर्थडे है, या फिर आपका भी आज कोई स्पेशल बर्थडे हो सकता है, या फिर कोई एनिवर्सरी में भी आप पहली बार मिले थे, या फिर आपकी मैरिज एनिवर्सरी वगैरह हो सकती है जिसको ये बड़े पैमाने पे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, या फिर ऐसा कोई मोमेंटम है जो है वो शायद इस महीने में आ रहा है और उसकी सारी तैयारियां करने में ये व्यक्ति जुट चुका है। अगर हम इस कार्ड को देखें किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो ये व्यक्ति बहुत ही समय सूचकता से बिहेव करना चाहता है। यानी कि हाँ, उसके दिल में पैशन तो है, बट पैशन के चलते अपने बाकी के काम वो मिस नहीं करना चाहता। हमें यहाँ पे 2 कार्ड्स मिले हैं जो कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। इनको अपना काम करना बखूबी आता है। इनफैक्ट ये अपने काम के लिए जाने जाते हैं। शायद वो अच्छे सिंगर या फिर जो भी काम कर रहे हो उसमें इनका माहिरत इनको हासिल हो सकती है, एंड लोग इनको इनके काम की वजह से भी जान सकते हैं। वही अगर हम देखा तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे पैशन तो बहुत सारी हैं एंड आपसे जल्द से जल्द जुड़ना चाहते हैं। एंड अगर सुबह के वक्त अगर आप बिजी है तो कुछ नया प्लान भी आपके लिए बना सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी तो काफ़ी अच्छी है। हालांकि अगर जिसका ब्रेकअप हुआ है उसकी एनर्जी भी यहाँ पे दिखती है। ये पर्सन अपने आप को चेंज करने की पूरी कोशिश करता हुआ हमें दिख रहा है।
ठीक है। सो लेट्स कनेक्ट, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग्स मिलती हैं। अब जो एनर्जी ओरेकल मिल रहा है, चलो चुनते हैं इसमें से कुछ कार्ड एंड देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलता है। जो पहला कार्ड है वो है डोर टू वैल्यू। तो ये उनकी पहली कामयाबी की मंजिल है। ये चाहते हैं कि ऐसा सफ़र वो शुरू करे जहाँ से इनको बहुत कुछ हासिल हो, चाहे बहुत पैसा हासिल हो, बहुत प्यार हासिल हो, मन शांति हासिल हो, ये हर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है। जो ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है वो डेफिनेटली उसकी तरफ ध्यान देना चाहेगा एंड इसलिए में भी सुबह सुबह बहुत जल्द वो आपको कुछ मैसेजेस वगैरह सेंड करना ज़रूरी समझ सकते हैं। वही अगर हम दूसरा कार्ड देखें तो वो है वॉकिंग अवे। यस, ये कार्ड इससे भी काफ़ी कनेक्टेड है। अगर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या फिर किसी कारण की वजह से, किसी काम की वजह से इनको दूर जाना पड़ रहा है, तो हाँ, आपसे दूर जाना यहाँ पे बन रहा है, लेकिन ये आपको नेगेटिविटी में नहीं डालना चाहते। तीसरा कार्ड जो मिला है वो है अटैचमेंट। डेफिनेटली यहाँ पे अटैचमेंट इश्यूज हमें दिखते हैं। मे बी अगर ये आपके एक्स बन चुके हैं या फिर अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है आपसे, लेकिन शायद ये वन साइडेड लव हो सकता है या फिर आप इतने सीरियस ना हो, तो सुबह सुबह आपको क्या मैसेज करे, फ्रेंड बन के मैसेज करे या फिर लवर बन के, ये भी शायद उनको कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हमें यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। अगर हमें कोई और कार्ड दिखता है, सो लेट्स सी कि हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। एंड फिर हम मूव करेंगे दूसरे ओरेकल की तरफ। चलो, ये कार्ड आ गया जो कि है भाई स्ट्रैटेजी। कहीं ना कहीं पर्सन स्ट्रैटेजी को यूज़ करना चाहता है एंड आपसे कनेक्ट करना चाहता है। हालांकि अगर आप इन्हें कनेक्ट करने देते हो आपसे, तो चीज़ें और भी बेहतर होती हुई हमें नज़र आती है, ठीक है। हाँ, चलो एक और बार करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स आ गए इस बार, देखते हैं क्या रीडिंग आती हैं। जो पहला कार्ड है वो है हाईएस्ट गुड, आई एम कंड्यूइट। ये पर्सन ना कि सिर्फ उनके लिए बल्कि आप दोनों के लिए सबसे अच्छी चीज़ें करना चाहता है, जिससे कि अभी आपका सिर्फ आज नहीं बल्कि आपका कल भी बेहतर हो। ये किसी भी तरीके से आपके जीवन में बाधा नहीं बनना चाहते। मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, ये आपकी पढ़ाई के बीच में नहीं आना चाहते। आप किसी काम के ऊपर फोकस कर रहे हो, आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ये उल्टा ये हो सकता है कि आप खुद उनको फ़ोन करके पूछे कि भाई आपने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया, और जैसे मैंने कहा वैसा एक सिमिलर सा जवाब आपको सुनने को मिल सकता है। सेकेंड जो कार्ड है ऑथेंटिसिटी, आई कैन बी माई ट्रू सेल्फ। एक्चुअली ये क्या फील करते हैं, उनके मन में एग्जैक्टली आपके प्रति क्या भावनाएं हैं, या वो सेक्सुअल फीलिंग्स है या रोमांटिक फीलिंग्स है या फिर बस दिल को छू जाने वाली कुछ लाइंस हैं जो आपके सामने शेयर करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें जैसे ही आप इन्हें मिलते हैं तो आप खुद इनसे सुन सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आज सुबह उनके लिए काफ़ी स्पेशल बनने वाली है, बट रिजल्ट है कि आप उनको किस तरह से जवाब दे पाते हो। फाइनल दो कार्ड है यहाँ पे जो कि है इमोशंस, आई रिलीज स्ट्रॉन्ग इमोशंस, एंड जो फाइनल कार्ड है वो है इवोल्यूशन, आई वेलकम चेंज। कहीं ना कहीं इसको शायद अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ रहा है, बिकॉज एक कार्ड भी आ गया था किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है एंड अपने इमोशंस जो है उसे कंट्रोल कर रहा है। किसी भी तरीके से आपको बताना नहीं चाहता कि आपके पीछे व्यक्ति पागल हो चुका है या फिर ये अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो नहीं, ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख रहा है एंड किसी भी हालत में आपको तकलीफ नहीं देगा। एंड साथ में आप इसमें इवोल्यूशन देख सकते हैं। जो वो पहले आपसे मिले थे, जिस कदर मिले थे, तब का ड्रेसिंग सेंस और आपका ड्रेसिंग सेंस, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फर्क दिखाई देगा। ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।